बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं योगी सत्येंद्र। मेरे चैनल दी एंशिएंट योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम से रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में क्लिक करके आप अलग अलग प्राणायाम की प्रैक्टिस आप सीख सकते हैं कि कैसे प्राणायाम को सही तरीके से कैसे करना है। लेकिन आज का मेरा वीडियो है कि जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, जब आप प्राणायाम की साधना करते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप प्राणायाम करते हैं तो हमें कई चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, कई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारी सावधानियां हमको रखनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से डिस्क्राइब करने जा रहा हूं कि प्राणायाम जब आप प्रैक्टिस करें, प्राणायाम की साधना करें, तो आपको किन बातों का ध्यान में रखना है, किन चीजों को आपको ध्यान में रखकर प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है, और प्राणायाम करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, ताकि आप जब आप प्राणायाम करें तो प्राणायाम से मिलने वाला बेनिफिट आपको पूरी तरह से मिल पाए। ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखकर प्राणायाम करें, आप बुक्स में पढ़कर प्राणायाम करें और कई चीजें आप छोड़ दें या गलत तरीके से आप प्राणायाम को कर रहे हों, तो आपको हो सकता है कि आपको प्राणायाम से पूरा आपको बेनिफिट ना मिले, प्राणायाम से पूरा आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो ना मिल पाए, और हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए गलत तरीके से प्राणायाम करने से। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है, प्राणायाम करते समय कौन सी सावधानियां रखनी है और किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं कि प्राणायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और किन बातों का हमें ध्यान रखना। प्राणायाम करने का स्थान स्वच्छ, हवादार, शांतिमय और पवित्र होना चाहिए। प्राकृतिक स्थान, नदी, सरोवर का तट, पहाड़ आदि उत्तम हैं। फिर भी स्वच्छ हवादार कमरे या छत पर भी काम चलाया जा सकता है। यानी कि आप जिस कमरे में प्राणायाम की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपके पास में खुली जगह नहीं है, सबसे पहले तो आप किसी खुली जगह पर बैठकर प्राणायाम करें। आपका आंगन भी हो सकता है, आपकी छत भी हो सकती है, आपका गार्डन भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास में खुली जगह नहीं है तो आप अपने कमरे में दरवाजे खिड़की को अच्छी तरह से खोल करके करें, ताकि जो हवा का सर्कुलेशन है वो कमरे में पूरी तरह अच्छे से होना चाहिए। दुर्गंध, सीलन, धूल युक्त स्थान पर प्राणायाम करने से हानि भी हो सकती है। ध्यान में रखिएगा, दुर्गंध, सीलन, धूल युक्त स्थान पर प्राणायाम करने से हानि भी हो सकती है। इसलिए जहां पर जिस स्थान पर आप प्राणायाम करते हैं वह साफ सुथरा, स्वच्छ होना चाहिए। प्राणायाम के लिए प्रातः साय का समय उपयुक्त है, यानी कि सुबह और शाम का टाइम उपयुक्त होता है प्राणायाम करने के लिए। भोजन करने के 6 घंटे बाद ही प्राणायाम किया जाए। खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तब प्राणायाम नहीं करना चाहिए। यानी कि जब आपको बहुत तेज भूख लग रही हो तो आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करनी है। धनात्मक आसन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन आदि की स्थिति में बैठकर प्राणायाम करने चाहिए। खासकर इस बात पर ध्यान रखा जाए कि मेरुदंड, गर्दन, कमर, छाती सीधी रहे तो ही अनुकूल लाभ मिल सकेंगे। यानी कि जब आप प्राणायाम के लिए बैठें तो आप पद्मासन पर बैठें, सिद्धासन पर बैठें या पालथी मारकर बैठें, और आप बिल्कुल सामान्य तरह से बैठें, ताकि आपको प्राणायाम करते समय आपको पैरों में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। इसलिए आप पालथी मारकर भी कर सकते हैं, या फिर आप पद्मासन, अर्थ पद्मासन, जिस आसन पे आप कंफर्टेबल हैं उस आसन पे बैठकर प्राणायाम करें। आप स्पाइन सीधा रखें, अपने मेरुदंड को सीधा रखकर आंखें बंद करके प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले का भोजन हल्का, सात्विक, स्निग्ध पेय आदि है। इस तरह रोटी, साग, दूध, घी, दलिया, चावल, खिचड़ी, फल आदि उत्तम है। शक्तिवर्धन एवं भारी काम करने वालों का भोजन विशेष रूप से पौष्टिक होना चाहिए और सुपाच्य होना चाहिए। किसी तीव्र रोग, ज्वर आदि यानी बुखार की स्थिति में
प्राणायाम का अभ्यास करना मना है, वर्जित है। यानी कि जब आपको तेज बुखार हो तो प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में शीतली, चंद्रभेदी, शीतकारी आदि प्राणायामों का अभ्यास नहीं करना चाहिए, किंतु पित्त प्रधान प्रकृति वाले इन्हें सर्दी में भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, सूर्य भेदन आदि प्राणायाम नहीं करने चाहिए, पर कफ प्रधान प्रकृति के लोग इन्हें सीमित मात्रा में कभी भी कर सकते हैं। हिमालय आदि ठंडे स्थानों पर इन्हें सभी लोग कर सकते हैं। शीतली, शीतकारी प्राणायाम वात प्रधान प्रकृति के लोग ना करें। मन की एकाग्रता के लिए तथा चित्त की चंचलता, विक्षिप्तता को दूर करने के लिए भ्रामरी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी आदि प्राणायाम करना हितकारी रहता है। यानी ये प्राणायाम आपके स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ब्रह्मचर्य के पालन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हो या आप साधना कर रहे हो तो कोशिश करें आप उस समय, उन दिनों में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो उत्तम होगा। पेट को हल्का और मल रहित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी आपका पेट साफ हो तो बहुत अच्छा है। इसके लिए रात में सोते समय आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ठंडे पानी से या गुनगुने पानी से रोज रात में आप ले लें, जिससे आपका पेट साफ रहेगा और भी बहुत सारी बीमारियां आप तक नहीं आ पाएंगी। इससे प्राणायाम के अभ्यास में सुगमता और सिद्धि मिलती है। प्राणायाम के अभ्यास के बाद 15-20 मिनट या उतना जितना बने विश्राम अवश्य ले लेना चाहिए। थोड़ा सा हमको प्राणायाम जब प्रैक्टिस करते हैं, आप आधा घंटा, पौन घंटा, जितनी भी देर आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप 15-20 मिनट तक आराम करें। उसके बाद ही दूसरे काम पर जाएं, दूसरे काम करें। तीनों बंधों को आवश्यकता अनुसार अवश्य लगाना चाहिए। यानी मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध लगाएं प्राणायाम को अच्छे से सीख करके। प्राणायाम करते समय छाती को फुलाना चाहिए। इससे फेफड़े और अवयवों को विकास के लिए काफ़ी सहायता मिलती है। यानी जब आप प्राणायाम करें तो छाती इस तरह से प्राणायाम करें कि आपकी छाती फूले, आपकी छाती में प्राणवायु प्रचुर मात्रा में जानी चाहिए, जिससे आपकी छाती फूल जाए, जिससे आपका जो लंग्स है वह स्वस्थ हो सके, पूरी तरह से आपके लंग्स स्वस्थ हो जाएं प्राणायाम की प्रैक्टिस के बाद। जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से प्राणायाम करते हैं, यानी कि आप प्राणायाम करते हैं, आपका जो उद्देश्य होता है, आपका जो एम होता है, एक तो होता है कि आध्यात्मिक आपको साधना करनी है प्राणायाम से, और दूसरा है स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राणायाम को करना। तो अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से प्राणायाम करते हैं तो आपको पूरक, कुंभक आदि का समय क्रमशः बढ़ाते चलना चाहिए, किंतु इतना अधिक नहीं कि घुटन महसूस हो। यानी कि आप ध्यान में रखकर आप पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करें। कुंभक का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कितनी देर तक आपको बाह्य कुंभक करना है और कितनी देर तक आपको अंतः कुंभक करना है। जो व्यक्ति केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राणायाम करते हैं उनको पूरक, कुंभक आदि का समय कम रखने का प्रयत्न करना चाहिए। प्राणायाम थोड़े से प्रारंभ कर क्रमशः मात्रा बढ़ाएं, सामर्थ्य अनुसार ही प्राणायाम करें। कुशल मार्गदर्शन में प्राणायाम करने से शीघ्र सफलता मिलती है। आशा है आप समझ गए होंगे कि प्राणायाम करते समय किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आप आराम से जमीन में आसन बिछाकर खुली जगह पर प्राणायाम की प्रैक्टिस जब आप पूरे लय के साथ, पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, पूरे भाव के साथ में करते हैं, तो आपको विशेष लाभ होता है, कई गुना लाभ बढ़ जाता है प्राणायाम की प्रैक्टिस से। जब भी आप सांस को खींचें तो आप भावना करें कि ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा आपके अंदर, आपके सारे अवयवों में, आपके सारे शरीर में, सारे ऑर्गन्स में फैल रही है। और जब आप सांस छोड़ें तो आप भाव करें कि आपके अंदर के सारे दोष, आपकी बीमारियां, आपका टेंशन, आपका तनाव श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। सारे टॉक्सिन्स शरीर के, सारी बीमारियां शरीर से बाहर निकल रही हैं। इन भावनाओं को ध्यान में रखकर जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्राणायाम से मिलने वाला लाभ कई गुना बढ़ जाता है। आशा है आप समझ गए होंगे कि प्राणायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।